प्रश्न 6, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण एक्स वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पहले हमें आकृति बनानी है। इन्होंने कहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो ये एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ओके, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये एक्स वाई है, इसको यहाँ बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ओके, तो अब कोण पी वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड, देखो पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बराबर होगा 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। एक सीधी रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है 64। अब 64 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। 180 में से 64 माइनस किया तो आ गया 116। ओके, नाउ पी वाई क्यू बराबर है जेड वाई क्यू, बराबर आधा है पी वाई जेड के, क्योंकि किरण वाई क्यू, ये जो किरण वाई क्यू है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये जो किरण है वाई क्यू, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ओके, तो इसलिए पी वाई क्यू यानी कि पी वाई क्यू आधा है पी वाई जेड का। ओके, तो पी वाई क्यू बराबर जेड वाई क्यू बराबर आधा हो गया पी वाई जेड। पी वाई जेड का मान आया है 116, तो यहाँ पर 116। 2 से 116 को कैंसिल करेंगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है या भाग हो सकता है। 2 से 116 को भाग करेंगे, आएगा 58। पी वाई क्यू आ गया 58। ओके, अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर है, देखो एक्स वाई क्यू, इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, एक्स वाई क्यू के दो हिस्से हैं। कौन कौन से? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड 64, जेड वाई क्यू 58 आ चुका है। 64 प्लस 58 होता है 122। अब आगे क्वेश्चन में कहा है प्रतिवर्ती बताइए एक्स वाई पी का, तो प्रतिवर्ती होता है 360 में से एक्स वाई पी को माइनस कर दो, तो 360 माइनस एक्स वाई पी का मान आया है 58। 360 में से 58 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 302।